नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आती ना? आहिल सख्ती से बोला। जुबैर तैश में आहिल को देखने लगे। आहिल ने दानी को खोला। दानी शशतर से उसे देखने लगी। आहिल तुम? दानी आहिस्ता से बोली। आहिल उसे नजरअंदाज करता जुबैर को देखने लगा। आहिल दानी के अकब में खड़ा उसके सर पर गन ताने हुए था। आहिल, अगर दानी को कुछ भी हुआ तुम्हें जुबान से समझाया था लेकिन समझ नहीं आया। दानी अच्छे से जानती है मैं एक बार पहले भी इसे गोली मार चुका हूँ और तुम जानते हो मेरा निशाना कतन नहीं चूकता। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। अश्क आंखों से टूटकर दानी के रुखसार पर आ गिरे। दानी बेयकीनी की कैफियत में थी। डैड ये जो मांग रहा है इसे प्लीज दे दे। मैं जानती हूँ ये गोली चला देगा। दानी के अंदर कुछ टूटा। दानी ये कुछ नहीं। आहिल ने ट्रिगर पर हाथ रखा। सिर्फ 30 सेकंड, इसके बाद दानी तुमसे बात नहीं कर सकोगे। जुबैर शिशुपंज में मुब्तला आहिल को देखने लगे जहां जमाने भर की सख्ती थी। फिर नजर दानी पर पड़ी जो बे आवाज आंसू बहा रही थी। ना चाहते हुए भी पेपर जुबैर ने आसिम को दे दिए। 2 मिनट बाद रफीक की कॉल आने लगी। आहिल ने जेब से दूसरा फोन निकाला। हाँ रफीक बोलो। सर मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं। जब तक मैं पहुंच नहीं जाता आप दानिन मैम को छोड़िएगा मत। हाँ ठीक है तुम आ जाओ, आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। वेल जुबैर, कैसा लग रहा है दानी को यूं मौत के दहाने पर देखकर? आहिल तुम मेरे हाथ लगो। कूल डाउन। तुम मुझसे नीचे हो, सो भड़ास निकालने का सोचना भी मत। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ बोला। दानी सर झुकाए अशकों के बेमौल कर रही थी। कम से कम अब उसे आहिल से ऐसी तवक्को नहीं थी। जो ही रफीक अंदर आया आहिल ने गन हटा दी और रफीक को इशारा किया। रफीक ने कॉल बंद कर दी और पेपर्स रखकर बाहर निकल गया। वाह जंगली बिल्ली, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक पल को तो मैं भी हैरान रह गया। आहिल उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। दानी ने अपना दायां हाथ आहिल के बाएं रुखसार पर दे मारा। आहिल शशरत से उसे देखने लगा। घटिया तरीन इंसान हो तुम। ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। आहिल हयात, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मोहब्बत का लिबादा ओढ़कर तुम अपने मफाद पूरे कर रहे हो। तुमने सही कहा था, ये सच में एक मिस्ट्री है। एंड आई नो इस मिस्ट्री का एंड बेहद बुरा है और तुम इससे भी ज्यादा बुरे हो। दानी उसका गिरेबान पकड़े हुए बोल रही थी। आहिल की आंखों में लहू दौड़ने लगा। तुमने अच्छा नहीं किया दानी। आहिल उसके हाथ झटकता हुआ बोला। मैंने अच्छा नहीं किया या तुमने अच्छा नहीं किया? मुझे पागल बना रहे थे तुम। हाँ, खिलौना समझ रखा था क्या? जब दिल चाहा प्यार से रखा और जब दिल चाहा गन तान ली। मारना चाहते हो ना मुझे? तो मारो, आज खत्म कर दो इस कहानी को। ये रोज रोज के तमाशे से मेरी तो जान छूट जाएगी। दानी उसका गन वाला हाथ अपनी पेशानी पर रखती हुई बोली। चलाओ गोली। दानी रोती हुई हिजियानी अंदाज में बोली। दानी तुम क्या? आहिल बौखलाकर उसे देखने लगा। शूट, दानी चिल्लाई। दानी की आंखें सुर्ख हो गई, अंगारा बनी हुई थी, तकलीफ से चेहरे पर नुमाया थी। दानी स्टॉप दिस। आहिल ने गन हटानी चाहिए। आई सेड शूट मी। दानी दोनों हाथों में मजबूती से गन थामती हुई बोली। आहिल बेबस हो रहा था। आई कांट। आहिल अफसरदगी से बोला। वाई? अभी 10 मिनट पहले तो मुझे मारने वाले थे ना, फिर अब क्या मसला है? दानी उसके सीने पर हाथ रखती हुई दूर धकेलती हुई बोली। तुमने फोन नहीं चेक किया? कौन सा फोन? दानी अब्रू उचका कर बोली। तुम पछताओगी दानी, तुम कभी ये मिस्ट्री हल नहीं कर पाओगी। आहिल कर्ब से कहता उल्टे कदम उठाने लगा। तुम जैसे इंसान, दानी बोल रही थी जब आहिल तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। दानी को घर लेकर जाओ, रफीक को बिना देखे कहकर वो चला गया। लेकिन सर आप? रफीक इसे तैश में देखकर घबरा गया। दानी ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। क्यों नहीं मारी तुमने मुझे गोली? दानी हाथों में चेहरा छुपाए वहीं जमीन पर बैठ गई। क्या हुआ तुम? आहिल सच में कभी मैं इस मिस्ट्री को हल नहीं कर पाऊंगी। दानी तकलीफ में थी। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं इंसान भी टूट जाता है, खत्म हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी दरख्त की टहनी टूट जाए तो वो बाकी नहीं रहती। हयात का सफर तमाम हो जाता है, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। दानी को भी ऐसा ही गुमान हो रहा था। मैम चलें, सर ने ऑर्डर दिया है, रफीक अंदर आकर बोला। दानी ने चेहरा उठाकर रफीक को देखा जो सर झुकाए खड़ा था। दानी हाथ की पुश से आंसू रगड़ती हुई खड़ी हो गई और बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। रफीक उसके अकब में चलने लगा। जुबैर सर थामे बैठे थे। अब पता नहीं क्या होगा, मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई। वो आह भरते हुए बोले। इस आहिल हयात ने न जाने कौन सी खलिश का बदला लिया है। आसिम गाड़ी निकालो, डॉक्टर कुदसिया के पास जाना है। वो मुश्किल खुद को आंसू बहाने से बाज रखते हुए बोले। जी सर ठीक है। और वो पेपर्स? हाँ वो तुम कोर्ट में जमा करवा देना। जुबैर खड़े होते हुए बोले। व्हाट? आहिल ने सर तुमसे जमीन ले ली? मतलब वो जानता है अगर सब कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है, वरना तुमसे यूं गन पॉइंट पर जमीन ना लेता। डॉक्टर कुदसिया मुतफक्कर सी बोली। अगर वो कुछ जानता भी है तो सिर्फ मेरे बारे में जानता होगा। आप भी मेरे साथ शामिल थी, इस बात का वो नहीं जानता। वो अनजान है क्योंकि ये बात सिर्फ मैं और आसिम जानते हैं। वो आकिब भी नहीं जानता। फिर आहिल के जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जुबैर तुम सद्देबाब कर लो ना, ये ना हो कि इसी गलतफहमी में मुब्तला रहो और वो तुम्हें सबके सामने रुसवा करके जेल की हवा खिला दे। कैसे करूं सद्देबाब, सब कुछ तो ले गया है वो, मजलूमियत से बोले। कुछ भी हो आहिल को मेरे बारे में कुछ भी इल्म नहीं होना चाहिए। मैं अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहती। वो सख्ती से बोली।
बेफिक्र रहें, आहिल को कभी मालूम नहीं हो सकता आपके मुतल्लिक। एक और लड़की को गवाह किया है डैडी ने, इसके सौदा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, खूबसूरत भी है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। डॉक्टर खुदसिया सोचती हुई बोली, हाँ तो आप किसकी मुंतज़िर हैं, बस करें इसका सौदा और पैसे मंगवाएं। वो लड़की बहुत ज़िद्दी है, अभी कल ही पकड़ा है उसे, 2-4 दिन लगेंगे अकल ठिकाने लगाने में। खूबसूरत है तो फिर मैं उसकी अकल ठिकाने लगा देता हूँ, क्या ख्याल है? नहीं, जिसके साथ डील करनी है वो लड़की बिल्कुल साफ चाहता है, किसी ने हाथ ना लगाया हो तभी ज़्यादा पैसे दे रहा है, तुम दूर ही रहना उससे, वरना सौदा ख़राब कर दोगे। वो घूर कर बोली, अच्छा ठीक है, फिर कोई और लड़की होगी जिसके, उससे तो मिलवा दे, मैं बहुत टेंशन में हूँ। पहले जो थी उनका सौदा तो कर दिया था, अब अलबत्ता एक लड़की है जो अपनी मर्जी से हमारे साथ काम कर रही है, वो तुम्हारी बात मान सकती है क्योंकि उसे पैसों से मतलब है, सही गलत से नहीं। अब मैं अपना कारोबार होने के बावजूद पैसे दूंगा? जुबैर की पेशानी पर बल पड़ गए। नहीं, वो मैं खुद उसके साथ हिसाब कर लूंगी, तो अपना काम कर लो। वो जुबैर के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोली। दिखने में कैसी है? जुबैर खड़े होते हुए बोले। जवान है, खूबसूरत भी है, अच्छा वक्त गुजर जाएगा तुम्हारा, मजे करो। वो आंख मारती हुई बोली। जुबैर का लगाता बाहर निकल गया। आहिल मुठियां भींचे गाड़ी से बाहर निकला। ये आहिल का रेस्ट हाउस था। आहिल अंदर आया और उसके पास चीजों का घूरने लगा। दानी, तुमने अच्छा नहीं किया, वो नफी में सर हिलाता हुआ बोला। आहिल ने वापस वास उठाया और दीवार पर दे मारा। इसके बाद एक एक चीज उठाता गया और दीवार पर मारता गया। एक शीशा आहिल के हाथ पर लग गया, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बालों में हाथ फेरता सोफे पर ढह गया। मोबाइल निकालकर दानी की तस्वीर देखने लगा। तुमने मुझ पर एतबार नहीं किया, फिर मुझे थप्पड़ मारा। दानी, तुम मुझे कैसे ये हाथ मुझ पर उठा सकती हो? तुमने आहिल हयात पर हाथ उठाया, अच्छा नहीं किया तुमने दानी। दानी मरे मरे कदम उठाती कमरे में आई। मुझे लगा था तुम इतने बुरे भी नहीं जितने जाहिर करते हो, लेकिन आहिल हयात तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हो। तुम एक मफाद परस्त इंसान हो। इतने वक्त से मुझे पागल बना रहे थे तुम, सिर्फ अपने मतलब की खातिर कर रहे थे ये सब कुछ। अश्क थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आहिल, तुमने मुझे धोखा दिया है ना? अब देखना, दानीन भी तुम्हें धोखा देगी। तुमने मेरे साथ जो किया मैं भी वही करूंगी। मैं भी तुम्हें वही चोट पहुंचाऊंगी जहां तुमने मुझे पहुंचाई। फिर तुम्हें मालूम होगा, जब कोई भरोसा तोड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारी बेतनाई तुम्हें सूद समेत लौटाऊंगी, देखना तुम। दानी चेहरा साफ करती हुई बोली। दानी उठकर वॉशरूम में आ गई। टूटी खोलकर मुंह पर छींटे मारे और तौलिए से चेहरा खुश्क करती बाहर निकल आई। आहिल ने कहा था तुमने फोन चेक नहीं किया। दानी की पेशानी पर लकीरें उभरी। फोन तो मेरे रूम में पड़ा था। दानी बोलती हुई दराज चेक करने लगी, लेकिन फोन वहां नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर आहिल ने क्यों कहा? झूठा है वो एक नंबर का। आहिल हयात, तुम काबिल एतबार इंसान नहीं हो, झूठे फरेबी। दानी बुड़बुड़ाती हुई वॉशरूम में चली गई। दानी बार बार करवट बदल रही थी। रह रह कर आहिल पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी भी परेशानी में मुब्तला कर रही थी। दानी कुफस से उठ बैठी। आहिल, जाहिल हयात, कहाँ दफा हो गए हो तुम? 2 बज रहे हैं और तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं। दानी घड़ी पर नजर डालती हुई बोली। एन 20 मिनट बाद आहिल कमरे में दाखिल हुआ और बिखरा बिखरा सा शर्ट बाहर निकली हुई थी, कोट हाथ पर डाल रखा था। दानी ने नजर उठाकर उसे देखा। तुम्हें जुबान से समझाया था, लेकिन समझ नहीं आया। दानी अच्छे से जानती है, मैं एक बार पहले भी उसे गोली मार चुका हूँ, और तुम जानते हो मेरा निशाना कतई नहीं झुकता। आहिल के अल्फाज हथौड़े की मानिंद दानी के दिमाग पर बरस रहे थे। चेहरे पर तलखी उदाई, लेकिन फिर अपना बदला याद आने पर दानी चेहरे के तासुरात नरम करती बेड से उतर गई। कहाँ थे तुम? दानी उसके हाथ से कोट लेती हुई बोली। अलबत्ता चेहरे पर मामूली सी खपकी थी। तुमने फोन चेक किया? आहिल उसे शानों से थाम कर बोला। आंखों में सुर्खी तैर रही थी। क्या है मेरे फोन में? दानी का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। दानी, मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था कि तुम्हें सिर्फ अदाकारी करने की जरूरत है, डरने की नहीं, क्योंकि मुझे वो जमीन चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे लालच है। अच्छा, फिर क्यों मेरे डैड से उनकी रिफाइनरी ली तुमने? दानी सीने पर हाथ बाजू लपेटती हुई बोली। दानी, वो जमीन तुम्हारे डैड की नहीं बल्कि मेरे डैड की है, और मैंने अपनी ही चीज ली है, किसी का हक नहीं मारा। आहिल दानी के हाथ थामता हुआ बोला। दानी इस्तज़ाइया अंदाज में उसे देखने लगी। ठीक है, मैंने तुम पर एतबार किया, लेकिन तुम वादा करो कभी मेरा भरोसा, मेरे एतबार को ठेस नहीं पहुंचाओगे। दानी उसकी स्याह आंखों में देखती हुई बोली। आहिल धीरे से मुस्कुराया तो डिम्पल फिर से नुमाया हुआ। थैंक यू, मैं तो कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आहिल ने कहकर दानी की जानिब एक कदम बढ़ाया। अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया, दानी तनबीह करती हुई उसे देखने लगी, कभी नहीं। दानी आहिल के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, मैं तुम्हें किसी शर्त पर खोना नहीं चाहता। आहिल अपनी पेशानी दानी की पेशानी से टिकाता हुआ बोला। दानी की धड़कनें अजीब लय पर धड़क रही थी, इतनी तेज कि दानी को लगा अभी बाहर निकल आएगी। अब किसी खुशफहमी में मुब्तला मत हो जाना। दानी उसके सीने पर मुक्का रसीद करती हुई बोली। आहिल कहका लगाता वार्डरोब की जानिब चल दिया। तुमने खाना खाया? आहिल जानता था, लेकिन फिर भी पूछ बैठा। नहीं, आसपास देखती हुई बोली। क्यों? चलो उठो, पहले खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। कोई बहस नहीं, पहले खाना खाओ, फिर जो करना होगा करो।
लोग मोबाइल से ब्लॉक करते हैं, मैंने तुम्हें दुनिया से ब्लॉक कर दिया है। डानी काट खाने वाली नजरों से घूरती हुई बोली। तुम जहां से भी ब्लॉक कर दो, मैं तो फिर भी तुम्हारे हमरा रहूंगा। अहिल उसके चेहरे पर बुसा देती लटों को अपने हाथ से पीछे करता बोला। ढीठ हो पूरे। बिल्कुल मैडम, अहिल मुस्कुराता हुआ ताइदी अंदाज में बोला। हद होती है, लेकिन तुमने तो हर हद पार कर रखी है। जाहिल हयात, दानी कुफत से कहती लेट गई। तुम ऐसे नहीं सो सकती। तो क्या रेंट दूं फिर सोने का? फिर सोने दोगे? दाहिल जलकर बोली। दानी जलकर बोली, नहीं, तुमसे रेंट नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मान लो। तुम्हारी बात मानो। पागल नहीं हूं मैं। फिर मेरे लिए थोड़ी सी पागल हो जाओ। मुझे अपनी हुकूमत का हिस्सा मत समझो जिस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करोगे। दानी खाना खा लो, फिर सो जाना। गेट अप। अहिल दानी का मुंह थपथपाता हुआ खड़ा हो गया। दानी ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई। ये है वो लड़की, जुबैर घुटनों के बल बैठते हुए बोले। हाँ यही है, बहुत तंग किया है इसने, डॉक्टर कुद्सिया नागवारी से बोली। 2-4 दिन डाल देना था किसी के आगे, सारे नखरे खत्म हो जाते। जुबैर इस जवान लड़की के गाल को छूते हुए बोले। लड़की ने नखवा से सर झटक दिया। ये जो पाकबाज बनती हो ना, चुपचाप बात मान लो, वरना फिर अच्छे से समझाएंगे तुम्हें। जुबैर उसका मुंह दबोचते हुए बोला। लड़की खूनख्वार नजरों से जुबैर को घूरने लगी। सुबह तक मेरे पास रहेगी तो देखना, इसके बाद हर बात मानेगी। जुबैर उसे बालों से खींचता हुआ बोला। आह जंगली इंसान, छोड़ो मुझे। वो दाएं बाएं सर मारती हुई बोली। जुबैर डॉक्टर कुद्सिया पर एक नजर डालता अंदर कमरे की जानिब चल दिया। आहिस्ता आहिस्ता लड़की की चीखों पुकार में कमी आने लगी और एकदम खामोशी छा गई, दिल दहला देने वाली खामोशी। डॉक्टर कुद्सिया सर झटकती बाहर निकल गई। आहिल, मुझे डैड से मिलने जाना है। दानी आहिल को आईने के सामने खड़ा देखकर बोली। खैरियत? आहिल अबरूज गाकर बोला। हाँ बस दिल कर रहा है उनसे मिलने को, दानी उदासी से बोली। और अगर तुम फिर से वापस ना आई तो? आहिल उसके सामने आता हुआ बोला। तो फिर वो जो सड़क पर घूम रही होती है ना मांगने वाली, उनमें से किसी को ले जाना साथ दानी बनाकर। लेकिन वो दानी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, वापस आ जाऊंगी। आहिल सांस खारिज करता हुआ बोला। तुम्हें क्या लगता है? दानी अपनी ग्रे आंखें उसकी स्याह आंखों में गाड़ती हुई बोली। शाम को मैं खुद लेने आ जाऊंगा तुम्हें। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। दानी फिर से उसके डिंपल को देखने लगी। क्या हुआ? तुम्हारा डिंपल बहुत बेकार है। दानी मुंह बसोरती वार्डरोब खोलकर खड़ी हो गई। फिर ना देखा करो। आहिल मुस्कुराता हुआ बाल बनाने लगा। तुम्हारे डिंपल को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, हर वक्त बाहर ही रहता है। इसे कहो कभी घर में भी रह लिया करे। बेशर्म, दानी कपड़े देखती हुई बोल रही थी और आहिल का डिंपल मजीद गहरा होता जा रहा था। तुम तैयार हो जाओ, मैं एक कॉल करके आया। रफीक बहुत अच्छा, एहतियात से करना है ये सब। रफीक बहुत एहतियात से करना है ये सब काम। मुझे किसी भी सूरत में पेपर्स चाहिए। जी सर, आप बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा। मैं सुबह सवेरे ही इसे तक भी रखता हूँ। ठीक है। ये कहकर आहिल ने फोन बंद कर दिया। जल्दी आ जाना, आहिल दानी को देखता हुआ बोला। जल्दी क्या, बस गेट को हाथ लगाकर आ जाओ, दानी खपकी से बोली। आहिल उदासी से मुस्कुरा दिया। जाओ। आहिल के कहते ही दानी बाहर निकल गई। दानी ने चेहरा मोड़कर देखा तो वो जा चुका था। मेरे अंदर जाने का भी इंतजार नहीं किया। दानी सर झटकती चलने लगी। डैड कहाँ है? दानी मुलाजिम को देखती हुई बोली। वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं मैडम। ठीक है। दानी ड्राइंग रूम की जानिब चल दी, दरवाजा नॉक किया और अंदर आ गई। तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ, जुबैर दानी को देखते हुए बोले। दानी मुस्कुराती हुई उनके सीने से लग गई। शुक्र है अपनी लगते जिर को देखने का मौका मिला, जुबैर नम आंखों से बोले। दानी तुम ठीक हो? उसने तुम्हें? डैड नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मुझे, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। दानी उनसे अलग होती हुई बोली। वो खुद छोड़कर गया है। जुबैर तफ्तीशी अंदाज में बोले। जी, शाम में आएगा लेने? दानी सोफे पर बैठती हुई बोली। जुबैर इस बात में सर लाते दानी के सामने बैठ गए। डैड वो रिफाइनरी वाली जमीन किसकी है? अब तो वो इस आहिल हयात की मिल्कियत है। डैड वो जमीन आपकी थी या नहीं? दानी के चेहरे पर सख्ती होता आई। बेटा वो जमीन मेरी ही थी, तुम ऐसे क्यों इस्तफसार कर रही हो? जुबैर हैरत से बोले। डैड, आहिल कहता है वो जमीन आपकी नहीं बल्कि उसके डैड की थी। उसने अपनी ही चीज आपसे वापस ली है, दानी जोर देकर बोली। जुबैर नफी में सर हिलाते अफसोस से दानी को देखने लगे। उसने झूठ बोला है तुमसे ताकि तुम मेरे खिलाफ हो जाओ। हमारे बीच में दरार पैदा कर रहा है वो। अगर ऐसा ही था तो क्या उसने तुम्हें पहले बताया? नहीं, दानी चेहरा झुकाकर बोली। तो फिर इसका यही मतलब है कि वो झूठा है, वरना तुम्हें पहले बता देता। लेकिन डैड, वो कहता है उसने मुझे टेक्स्ट किया था इस सबसे पहले। तो तुमने वो टेक्स्ट पढ़ा? जुबैर पहलू बदल कर बोले। नहीं डैड, मेरा फोन ही नहीं मिला मुझे। दानी मायूसी से बोली। मेरी बात समझो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए फोन भी गायब है तुम्हारा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है डैड, लेकिन कभी कभी वो बहुत सच्चा लगता है। उसकी बातें एक सहर तारी कर देती हैं। दानी, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी कैसे इंसान के हाथों बर्बाद हो जाए, इसलिए अब गौर से मेरी बात सुन लो। जी डैड। दानी सर उठाकर उन्हें देखने लगी। तुम्हें सिर्फ दिखावा करना है कि तुम आहिल से प्यार करती हो। इसके बाद जब वो तुम पर भरोसा करने लगे, तुम जमीन या तो अपने नाम करवा लेना या फिर मेरे नाम। जैसा उसने किया तुम भी वैसा ही करो। दानी यकटक जुबैर को देख रही थी। आप ठीक कह रहे हैं डैड, आहिल को सबक सिखाना होगा। उसे भी मालूम होना चाहिए कैसा महसूस होता है। तुम जाकर सानिया से मिलो, मुझे कुछ काम है और फोन तुम्हारे जाने से पहले मैं ले दूंगा। जुबैर मुस्कुराते हुए बोले। दानी सर हिलाती बाहर निकल गई। आसिम ड्राइव कर रहा था, निगाहें हनूज सामने सड़क पर थीं। फोन की रिंग टोन सुनकर आसिम की तेज रफ्तारी कम हो गई और फोन कान से लगा लिया। हेलो, हाँ बोलो, वो सामने सड़क पर देखता हुआ बोला। क्या, कैसे हुआ ये? मैं अभी आता हूँ, बस 10 मिनट में।
रफीक ने कहकर यू टर्न से वापस गाड़ी मोड़ ली और फुल स्पीड पर दौड़ाने लगा। आपका जख्म कैसा है हया साहब? डॉक्टर कुद्सिया जूस का ग्लास लबों से हटाती हुई बोली। ये मामूली से जख्म मुझे रोक नहीं सकते, आहिल तफाखर से बोला। आह, बिल्कुल आपकी हिम्मत से तो हम वाकिफ हैं। वैसे इस मुलाकात का पस मंजर? वो अबरूज काकर बोली। काम करना चाहता हूँ आपके साथ, आहिल टांग पर टांग चढ़ाता हुआ बोला। मेरे साथ? खुश आइंदा ये, वो मुस्कुराती हुई बोली। बोले कौन सा काम मुनाफा बख्श होगा? आहिल जांचती नजरों से देखता हुआ बोला। कच्ची गोलियां तो डॉक्टर कुद्सिया ने भी नहीं खेली थी, मेरा ख्याल है लेदर इंडस्ट्री मुनासिब रहेगी। आहिल अस्बात में सर हिलाता इन्हें देखने लगा। चले ठीक है, फिर मैं रफीक को बोलूंगा मालूमात ले ले, अगर मुझे भी मुनासिब लगा तो इसी प्रोजेक्ट पर शुरू करेंगे। जरूर, क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी आपके साथ काम करने में, डॉक्टर कुद्सिया पसंदीदगी से बोली। आहिल का फोन रिंग करने लगा तो एक्सक्यूज करता साइड पर आ गया। दानी अनम के कमरे के बाहर थी जब उसे आवाज सुनाई दी। आहिल तो मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे? दानी के कदम वहीं मुंजमद हो गए। आंखें हैरत से फैल गईं। अनम, मैं बहुत बिजी था और अभी इसी वक्त भी बिजी हूँ। तुम्हारे पास बाकी सब कामों के लिए टाइम है और मेरे? अनम, मेरी बात सुनो, तुम्हारा काम मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो। ये काम पलक झपकते नहीं हो जाते, आहिल जब्त करता हुआ बोला। दानी बेयकीनी से अनम को सुन रही थी। उसे अपनी कुव्वत समात पर शुबा हुआ। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी कॉल का। अनम ने मायूसी से कॉल बंद कर दी। दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। आहिल, तुम्हारे कितने रूप हैं, एक ही बार में सब आश्कार क्यों नहीं कर देते? दानी चलती हुई बोलने लगी। कुछ टूट गया था दानी के अंदर। तुम्हें भी रुलाऊंगी मैं। आहिल, देखना, तुम जैसा इंसान जो दूसरों को रुलाता है अपने चाचू की मौत पर भी नहीं रोए थे, है ना तुम? मैं रुलाऊंगी तुम्हें। दानी हाथ की पुछ से गाल रगड़ती अपने कमरे की जानिब चल दी। आसिम गाड़ी से निकला और भाग कर अंदर चला गया। रफीक जो उसकी ताक में था, आसिम को हॉस्पिटल का दरवाजा अबूर करते देखकर बाहर निकला और उसकी गाड़ी की जानिब आया। जल्दी जल्दी वो गाड़ी लॉक करता भूल ही गया। रफीक फातिहाना मुस्कुराहट लिए आगे आया और दरवाजा खोलकर पेपर्स उठा लिए। जबरदस्त, वो कहता हुआ अपनी गाड़ी के पास आया और जन से गाड़ी भगा ले गया। सर, काम हो गया, अब आगे क्या का हुक्म है? रफीक फोन कान से लगाए ड्राइव कर रहा था। वेरी गुड रफीक, अब ऐसा करो, फिलहाल इन पेपर्स को एहतियात से अपने पास रखो, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा इनके साथ क्या करना है। जी सर, ठीक है। और डॉक्टर कुद्सिया के साथ मीटिंग का नतीजा क्या निकला? वो भी पक्की खिलाड़ी है, लेकिन मैं उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुका हूँ और मुझे यकीन है बहुत जल्द मालूम हो जाएगा आखिर किस काम में मुलव्वस है जुबैर और कुद्सिया। आहिल हंकार भरकर बोला। ठीक है सर, मैं पेपर्स को संभाल कर रखता हूँ। ठीक 7 बजे आहिल की गाड़ी जुबैर के घर के पोर्च में खड़ी थी। आहिल गाड़ी के अंदर बैठा था, गाड़ी के बाहर गार्ड्स खड़े थे। दानी जुबैर के सीने से लगी हुई थी और आहिल तैश में इन्हें देख रहा था। मुट्ठी जोर से बंद कर रखी थी। बस करो, तुम्हारी विदाई नहीं हो रही, आहिल दरवाजा खोलकर बोला। दानी नागवारी से देखती गाड़ी में आ बैठी। आहिल ने गॉगल्स लगाकर चेहरा मोड़ रखा था। दानी ने एक नजर उस पर डाली, फिर चेहरे का रुख मोड़कर बाहर देखने लगी। आइंदा तुम अगर अपने बाग के गले लगी तो देखना तुम्हारा क्या हशर करूंगा, आहिल उंगली उठाए वार्न करता हुआ बोला। दानी मुंह खोले से देखने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो मेरे डैड हैं। दानी को उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे डैड हो या कोई भी। आहिल की आंखों को सुर्ख हो रही थी। तुम पागल हो पूरे के पूरे, बदतमीज इंसान। दानी उसकी उंगली पीछे करती हुई बोली। मेरी बात समझ आई या नहीं? आहिल दानी की कलाई पकड़ता हुआ बोला। उंगलियां थीं या गर्म सीसा जो दानी को अंदर गड़ता हुआ महसूस हुआ। आहिल, मेरा हाथ छोड़ो। दानी दूसरे हाथ से उसका हाथ हटाती हुई बोली। मैं क्या पूछ रहा हूँ? आहिल दानी की आंखों में देखता हुआ बोला। आहिल, तुम्हारा दिमाग खराब है, छोड़ो मुझे। दानी चिल्लाई। मेरी बात का जवाब दो। छोड़ दूंगा। आहिल के चेहरे पर बला की सख्ती थी। दानी उसके हाथ पर मुक्के बरसा रही थी, लेकिन उसके फौलादी हाथ पर कोई असर न हुआ। अच्छा, नहीं मिलती किसी से, अब तो छोड़ दो। दानी इल्तिजाइया नजरों से देखती हुई बोली। आहिल ने हाथ खोला और दानी को आजाद किया। इसी लम्हे एक टूट कर आंसू बेमोल हुआ। बहुत बुरे हो तुम, बददिमाग गंदे इंसान। दानी बोलती हुई बेड पर ढेर हो गई। आहिल सांस खारिज करता स्टडी का लॉक खोलता अंदर चला गया। दानी अपनी कलाई पर सुर्ख निशान देखने लगी जो आहिल की सख्ती की उंगली की वजह से आए थे। आह, कितनी जोर से पकड़ा था। दानी आंखें मसलती हुई बोली। आहिल एक एल्बम उठाकर बैठ गया। दूधिया रंग खूबसूरत नक्श वाली लड़की की तस्वीर थी वो, जिस पर आहिल हाथ फेर रहा था। वो वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ता है पता ही नहीं लगता। जो लोग हमारे साथ होते हैं उन्हें माजी का हिस्सा बना देता है। वो लोग मिलते तो हैं लेकिन सिर्फ यादों में, और कुछ यादें इतनी तल्ख होती हैं कि उन्हें ना ही सोचा जाए तो बेहतर है। पाना और खोना दोनों जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मैं खुश नहीं। मुझसे मेरी खुशियां छीन ली गई। मेरी लड़ाई है इससे जिसे लोग नसीब कहते हैं। नहीं मानता मैं कुछ भी। आहिल की आंखें नम हो गई। दानी के पाँव की चाप सुनाई दी तो आहिल ने एल्बम बंद कर दिया। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे ऊपर हाथ ही छोड़ दूं। दानी घूरती हुई बोली। क्यों? आहिल महजूज होता हुआ बोला। क्योंकि किसी छोटे जानवर से तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी तरह ही का कोई बड़ा जानवर होना चाहिए। दानी बोलती हुई उसके सामने आ गई। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, पढ़ाई पर तवज्जो दो। आहिल एल्बम टेबल पर रखता हुआ बोला। ये देखो जरा कैसे तशद्दुद किया तुमने मुझ पर, मीडिया में जाकर दिखाऊं मैं? दानी धमकाती हुई कुर्सी के बाजू पर बैठ गई। आहिल ने आहिस्ते से दानी के बाजू को पकड़ा और देखने लगा। अच्छी बात है, तुम पर सिर्फ आहिल का हक है, सो निशान भी आहिल के ही होने चाहिए। पुरसुकून अंदाज में बोला। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। दानी मुंह बनाकर बोली। पानी पियोगी? आहिल धीरे से मुस्कुरा कर बोला। तुम्हारा खून पीऊंगी। दानी जलकर बोली। इतना गुस्सा मत किया करो।
हाँ, सारा गुस्सा तुमने खरीद रखा है ना, जो तुम ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। आहिल खड़ा हो गया, दानी को शानों से थाम कर अपने सामने किया। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन तुम मेरी बात खामोशी से मान लिया करो। गूंगी हो जाऊं फिर खामोशी से मान लिया करूंगी, बल्कि ऐसा करो एक गोली मेरे मुंह के अंदर मार दो खुद ही। आहिल ने खफगी से दानी के लबों पर शहादत की उंगली रख दी। तुम बहुत बदतमीज हो, दानी नम आंखों से बोली। मुझे पता है, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। तुम जाहिल हयात, दानी उसका गिरबान पकड़ती हुई बोली। आहिल नजरें झुकाए उसके हाथों को देखता, फिर दानी को देखने लगा। सिर्फ तुम हो जो मेरे गिरबान पर हाथ डाल देती हो, वरना किसी की इतनी मजाल नहीं। हाँ तो कुछ भी नहीं मेरी जंगली बिल्ली। दुबई नहीं जाना क्या तुम्हें? आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। ओ, मैं तो भूल ही गई, दानी सर पर हाथ मारती हुई बोली। कब जाएंगे हम? जल्दी बताओ। दानी उसकी शर्ट खींचती हुई बोली। 1-2 दिन तक। अब मुझे तंग मत करो, जाकर सो जाओ। शाबाश, आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। तंग तो ऐसे कहते हो जैसे तुम्हारी आंखों पर हाथ रखकर बैठ जाती हूँ मैं, दानी मुंह पसोरती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ टेबल पर झुका और एल्बम उठाकर मतलूबा जगह पर आ गया। मोहतात अंदाज में एल्बम को वापस अपनी जगह पर रखकर बुक्स के अकब में रख दिया। आखिर क्या रखा है इस स्टडी में जो मुझे भी अंदर जाने नहीं देता? दानी उंगली में लॉकेट घुमाती हुई बोली। किसी दिन चेक करनी पड़ेगी इसकी स्टडी, शायद कुछ मालूम हो जाए। दानी सोचती हुई लेट गई। आसिम, तुम्हारा दिमाग तो खराब ठिकाने पर है या नहीं? ये कैसे पेपर्स वो गायब हो गए? जुबैर शशदर से उसे देखने लगे। सर, वो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसी को देखने हॉस्पिटल गया था और जब बाहर निकला तो गाड़ी में पेपर्स नहीं थे। हद होती है, तुम पहले पेपर्स को एहतियात से रखते। वो धाड़े। सर, वो मेरा बेटा था, कोई रिश्तेदार नहीं, आसिम ने दलील दी। तुम्हारे बेटे के चक्कर में मेरा काम बिगड़ गया, न जाने किसके हाथ लगे होंगे। एक और मुसीबत सर पड़ गई। वो हंकार भरते हुए बैठ गए। सॉरी सर। आसिम सर झुकाकर बोला। कैसी तबीयत है तुम्हारे बेटे की? जुबैर पेशानी पर बल डालते हुए बोले। अब बेहतर है सुबह से। जमीन का मसला तो मैंने हल कर लिया है। दानिन को बोला है कि जमीन ले किया हल से। इस जानिब से मैं मुतमईन हूँ, बस वो वीडियो वाला आदमी मिल जाए। समझ से बाहर है वो वीडियो कैसे बन सकती है, और हम इतने वक्त से लायम थे। बिल्कुल सर, हैरत की बात वो शख्स भी इतने सालों से खामोश था, फिर आज क्यों बोल पड़ा? आसिम उलझ कर बोला। पता नहीं किसको मौत पड़ी है अब। जुबैर कोफा से बोलते बाहर निकल गए। अनम, तुम क्यों आ गई हो यहाँ? रहीम परेशानी से गोया हुआ। रहीम, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, अनम ने कहते हुए उसकी जानिब एक कदम बढ़ाया। अनम प्लीज मेरी बात को समझो, तुम चली जाओ यहाँ से। रहीम आसपास देखता हुआ बोला। रहीम, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कम थी कि चंद दिन में दूरी पर ही खत्म हो गई? अनम आंखों में नमी लिए हुए बोली। अनम, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था, लेकिन अब बात मेरी बहनों की है। मैं उन्हें अपनी मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ा सकता। वो मासूम है, उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहता। रहीम बेबसी से बोला। हमारी तलाक नहीं हुई। अनम का चेहरा बेतासुर था। रहीम पूरी आंखें खोले से देखने लगा। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।